आज हम बाइक में विज्ञान को ढूंढते हैं। बाइक की है किसकी देन है? विज्ञान की देन है। ये बताओ आप लोग कि बाइक के आविष्कारक का नाम क्या है? गॉटलिब डेमलर एवं विल्हेम मैकेब। वेरी गुड। ये गॉटलिब डेमलर और विल्हेम मैकेब ये दो वैज्ञानिक हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर स्टार्टिंग में क्या है, साइकिल में जो है प्रयोग किए और इंजन वगैरह का प्रयोग करके जो है एक बाइक का निर्माण किया। उसी प्रकार से नए नए वैरायटी का बाइक वगैरह बनते आ रहे हैं, है ना। अब ये बताओ मुझे कि इस मोटरसाइकिल में बाइक में जो साइड मिरर लगा रहता है, यह साइड मिरर जो है कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें? उत्तल। किसका? उत्तल। ये बताओ यहाँ पर उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, अवतल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, वह दूर में बनाता है। इसी कारण इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम रास्ते से चल रहे हैं और इधर साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है, ये क्या करता है, पीछे अगर हमारे ट्रक है उसके बाद में अगर मोटरसाइकिल या अन्य साइकिल या पैदल चलने वाले हैं तो ये क्या करता है, उनके प्रतिरूप को छोटा बना देता है और दूर में बना देगा। अब दूर में बना देगा और छोटा बनाएगा तो सभी चीजें हमें आसानी से इस मिरर में दिखाई दें, ताकि हमें गाड़ी चलाने में आसानी हो। यहीं पर अगर अवतल का प्रयोग करते तब क्या होता? अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, पास में बनता है और बड़ा बनता है। और यही अगर बड़ा अवतल रह जाता तब क्या होता है, अगर ट्रक को पास में कर देता और बड़ा कर देता तो ट्रक के जो बाजू में या पीछे साइड जो बाइक वगैरह है वो इसमें दिख पाता क्या? नहीं दिख पाता। तो हमें गाड़ी चलाने में आसानी होती क्या? नहीं होती। इसी कारण यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, है ना। अब बताओ मुझे कि एक गाड़ी का जो सामने का लाइट है, जो हेडलाइट है, वहाँ कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अब बताओ कि यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता होगा? क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। और अगर यहीं पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता तब क्या करता वो? प्रकाश को केंद्रित करता। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो रात के समय रहता है तो ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। प्रकाश को फैलाने के कारण रोड के जो आजू बाजू अगर साइड में जो बाइक वाले हैं या साइकिल वाले हैं या पैदल चलने वाले हैं या फिर और अन्य चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो हमें आसानी से दिखाई दे, है ना। इसी कारण किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल। अब ये बताओ, ये जो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का प्रयोग एक तो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। इसके अलावा उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का प्रयोग कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। गुड। ये नाम के अनुरूप नहीं है, है ना। क्योंकि जो है दूर दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उसके निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अब ये बताओ कि इस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग क्यों किया जाता होगा? हाँ, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब को छोटा बनाता है और दूर में बनाता है। जिस प्रकार से दूर दृष्टि दोष क्या है इसको समझते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा कि जो कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हमें कितने दूरी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? 25 सेंटीमीटर। अब कोई वस्तु है तो वो वस्तु क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में वह वस्तु जो है ना, अब 25 सेंटीमीटर से अधिक न होकर वह जो है हमारे ज़्यादा नज़दीक में बन जाता है। नज़दीक में बन गया। अब इतने नज़दीक में अगर कोई वस्तु है तो उसको हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तब ये क्या करता है, उत्तल लेंस उस वस्तु को आकार में थोड़ा छोटा करेगा और दूर में बनाएगा। अब इसी वस्तु को यहाँ पर आ गया है तो इसी वस्तु को जो है यहाँ पर रख दिया, ठीक, इसको यहाँ पर रख दिया। अब इसको मैं अच्छे से देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? देख पाऊंगा ना, ठीक है। तो इसी कारण जो है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। अब बताओ कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का प्रयोग एक तो गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। इसके अलावा अवतल लेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? लेंस का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? हाँ, ट्यूबलाइट में किया जाता है। जो बल्ब वगैरह लगा रहता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है?
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? हाँ ना, इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ये बताओ आप कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता होगा? क्यों किया जाता होगा? हाँ गुड। क्योंकि क्या है निकट दृष्टि दोष में कारण उसका परिभाषा क्या होता है कि कोई वस्तु जो है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब कोई वस्तु दूर में दिखाई दे रहा है बेटा और उसमें जो है हमको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तब क्या होता है ये अवतल लेंस, यही अवतल लेंस उस प्रतिबिंब को, उसके सामने की जो वस्तु है उसको क्या कर देता है, पास में लाता है और बड़ा कर देता है। अब पास में आया और बड़ा किया तब उसको हम अच्छे से देख पाते हैं। इस कारण किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, है ना। अब हम जानते हैं इस बाइकों में और साइंस की क्या क्या खोज है या साइंस का क्या क्या देन है ना। तो इसमें देखते हैं ये जो हैंडल लगा हुआ है यह किससे बना हुआ है? ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये बताओ स्टेनलेस स्टील जो है किन किन चीजों से मिलकर बनता है? लोहा, कार्बन, निकिल और क्रोमियम। मतलब ये धातु और अधातु का संगम है, धातु और अधातु का। क्योंकि अधातु इसमें क्या है? कार्बन, और धातु क्या है? क्रोमियम, निकिल और लोहा। तो इन आपस में मिलाए तब किसका निर्माण हुआ? स्टेनलेस स्टील का। इसे कौन सा धातु कहते हैं? मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। अब ये बताओ इस मिश्र धातु का परिभाषा क्या बनाओगे? तो दो या दो से अधिक धातु और अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु या फिर अधातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। इसमें कभी जंग लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि मिश्र धातु का निर्माण ही किस लिए हो जाता है? ताकि संक्षारण से बचा जा सके। इसी कारण इसमें कभी जंग नहीं लगता है। अब चूंकि ये मिश्र धातु है इसी कारण। अब मुझे बताओ इस मोटरसाइकिल के जो टायर लगा हुआ है, इस टायर के आविष्कारक का नाम क्या है? जॉन डनलप। ये जो इसमें हवा भरा रहता है इसका इसे वायवी टायर भी कहते हैं। कौन सा टायर कहते हैं? वायवी टायर। अब इसके आविष्कारक का नाम क्या है? जॉन डनलप। इसके अंदर हवा भरा रहता है, इसके कौन सा गैस भरा रहता है? इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस। ये बताओ नाइट्रोजन गैस जो है एक तो टायर के अंदर भरा रहता है, इसके अलावा और कहाँ भरा रहता है? मिक्सचर पैकेट, चिप्स पैकेट और बल्ब वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। ये बताओ कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो उसी नाइट्रोजन गैस को जो है यहाँ पर भी भरा जाता है, रखा जाता है ना। अब ये बताओ कि जो मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलती है ना, ये जो धुआं निकलती है वो धुआं में कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ये बताओ कि जब धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों बाहर निकलती है? ये जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों बाहर निकलती है? CO। ठीक, गुड। भाई सोच रहा था कैसे जवाब नहीं आ रहा है करके। ठीक, तो बता रहा हूँ ना। ये जब इसमें जब धुआं निकलता है, गाड़ी जब चलती रहती है, जब धुआं निकलता है ना तो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों निकलती है? क्योंकि जब यहाँ इसके अंदर में जब दहन होता है ना, जब पेट्रोल का जब दहन होता है तो दहन तब होता है जब वहाँ पर कौन सी गैस उपस्थित हो? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस मिलता है और ऊपर का कार्बन, तो ये दोनों जब मिलता है जिसमें क्या होता है? कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलता है, तब निर्माण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इस कारण इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये बताओ कि हर एक बाइक जो है अलग अलग सीसी का बना होता है ना। ये बताओ ये सीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्यूबिक कैपेसिटी, है ना, गाड़ी की क्षमता। क्यूबिक कैपेसिटी वही होता है गाड़ी की क्षमता कितनी होती है और कितनी स्पीड से गाड़ी जो है चल जा सकता है या फिर कितना अच्छे से वो गाड़ी लोड ले सके। ये बताओ ये जो क्यूबिक कैपेसिटी मतलब सीसी जो बना होता है वो कितने सीसी का रहता है? 200, 250।
हाँ 100 सीसी का बाइक होता है, 110 सीसी का बाइक होता है, 125, 135, 150, 180, 200, 250, 300, मतलब जितना बड़ा बड़ा जाता है, जितना महंगा महंगा गाड़ी रहता है ना, उतना ज़्यादा उसका सीसी बढ़ते जाता है और उतनी ज़्यादा स्पीड से वो चलती है गाड़ी और उतनी ज़्यादा उस गाड़ी में क्षमता भी होती है। तो अब मेरी गाड़ी जो है कौन सी सीसी का है? 100। कितने सीसी का है? 100 सीसी। ये सस्ता सुकार गाड़ी है, इसका 100 सीसी का गाड़ी है। जितना महंगा गाड़ी आते जाएगा उतना ज़्यादा सीसी का रहेगा और उतना ज़्यादा उसको तुम जितना ज़्यादा पहाड़ में चढ़ाओ, जितना ज़्यादा सीसी का रहेगा आसानी से चढ़ जाएगा। उसका जितना ज़्यादा सीसी का रहेगा उसको कितना भी ज़्यादा स्पीड में चलाओगे ना तो गाड़ी हिलेगा नहीं। जैसे कि अगर हमारी छोटी गाड़ी रहेगी ना तो उसको अगर आप 100 या 80 की स्पीड में चलाओगे तो गाड़ी जो है लहराने लगता है ना, तो ऐसे लहराएगा नहीं। हालांकि गाड़ी की जो है चाहे कितनी भी महंगा गाड़ी रहे, चाहे कितनी भी ज़्यादा सीसी का गाड़ी रहे, गाड़ी जो है कैसे चलाना चाहिए? धीमा चलाना चाहिए, धीमी चलानी चाहिए, है ना। गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं इस मोटरसाइकिल में, जैसे कि हमारी जो अभी नए नए प्रकार का जो गाड़ी आ रहा है उसका इंजन कौन से प्रकार का इंजन होता है? BS6 इंजन। BS6 का पूरा नाम क्या होता है? भारत स्टेज 6 होता है। ठीक, गुड, भारत स्टेज 6। अब इससे पहले कौन से प्रकार का इंजन आता था? BS4 और BS3। बताओ BS4 और BS6 इंजन में क्या अंतर है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर गैस। हाँ किसमें? BS4 और BS6 में कम। हाँ गुड, क्योंकि BS6 इंजन, क्योंकि इसका नाम ही भारत सरकार से ही है, भारत स्टेज बोला गया है, तो भारत सरकार ने ये सोचे कि किस प्रकार से हम जो है प्रदूषण को कम करें, क्योंकि इससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? हानिकारक है, जिसके कारण वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हुआ करता है। अब इसी प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने सोचा कि एक नया गाड़ी, हम नए प्रकार के इंजन लाएंगे, BS6 इंजन लाएंगे। इसमें एक तो धुआं कम निकले, धुआं कम निकलेगा तो क्या कौन सी गैस कम निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकले। और BS4 वगैरह इंजन में तो सल्फर गैस भी निकलती थी, तो शरीर के लिए नुकसानदायक था। तो उसी प्रदूषण को कम करने के लिए इस प्रकार के इंजन को लाया गया है। तो यही अंतर है, BS4 इंजन में क्या रहता है, प्रदूषण ज़्यादा होती थी और BS6 इंजन में प्रदूषण कम होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक। अब हम जानते हैं गाड़ी के इंजनों के बारे में। सभी लोग को खांसी वांसी आ रहा लगता है, कोविड का नहीं, नॉर्मल का, सर्दी खांसी। ये सर्दी खांसी जो है कौन से सूक्ष्म जीव कारण होता है? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। इसके कारण होता है विषाणु के कारण। अब ये जो कोविड है ये कौन से सूक्ष्म जीव कारण होता है? कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, विषाणु, क्योंकि वायरस से जुड़ा हुआ, इसी कारण तो कोविड नाम दिया। कोरोना वायरस नहीं कहा, कहाँ हुआ है, सबसे पहले कहाँ से हुआ है इसका जन्म? चीन के कौन से शहर? वुहान। चीन के कौन से शहर? वुहान से हुआ है। इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन बना था, एक बार और हम लोग बनाया था नहीं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बताया था आप लोग को, क्या क्या एक्टिविटी होता है करके। ठीक, चलो अब हम देखते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। सबसे पहले इधर पास में होता है, हाँ, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ये जो है, ये जो पेट्रोल टंकी है ना, पेट्रोल टंकी के नीचे इसमें लगा रहता है, ये तो यहाँ पर के भाग जो है इसी में लगा रहता है, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोरेटर। अब इसमें क्या होता है, एक टंकी, ये जो है ना, ये जो वाल्व वगैरह लगा हुआ है वो जो है पेट्रोल टंकी में फिट रहता है, और वहीं से जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, जैसे कि इधर से इसको ऑन ऑफ करते हैं तो पेट्रोल जो है नीचे गिरता है, अप डाउन चढ़ता है, तो इसी में ये वाला लगा रहता है। जैसे अगर हम ऑन किए या रिजर्व किए तो ये पेट्रोल जो है कहाँ आता है? कार्बोरेटर में आता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हम जितने ज़्यादा एक्सीलेटर चलाएंगे, जैसे गाड़ी चालू होते हैं, चालू करते हैं, आगे बढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है नीचे, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं हम, तो जैसे एक्सीलेटर अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सीलेटर बढ़ाएंगे ना तो ये क्या होगा, उसी प्रकार से ये कार्य करेगा। ये इधर हम इधर एक्सीलेटर बढ़ाएं, इधर ये बढ़ेगा, है ना, इधर एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे तो इधर ये बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एक्सीलेटर फुल देंगे तो ये फुल बढ़ेगा। अब ये जितना ज़्यादा घूमेगा, यह जो है जितना ज़्यादा घूमेगा, मतलब जितना एक्सीलेटर हम दिए, ये जितना ज़्यादा घूमेगा पेट्रोल भी उतना ज़्यादा निकलेगा, है ना। ठीक है,
पेट्रोल जितना ज़्यादा निकलेगा। अब आगे के बारे में समझते हैं। यहाँ तक का समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? कार्बोरेटर। ये जो है पेट्रोल का निकास का कार्य करेगा, पेट्रोल को यहाँ से निकालेगा और इधर के हम जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा ये क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा। अब ये पेट्रोल निकलता है फिर आगे नली के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर ये खाँचा दिया गया है तो इसमें पेट्रोल का नली टाइप का रहता है ना, तो उसमें उसके माध्यम से पेट्रोल इधर निकलेगा और जितना ज़्यादा इधर निकलेगा अब इधर आगे कर देते हैं, इसको बोला जाता है क्रैंक। इसको क्या बोला जाता है? क्रैंक। इसमें इस क्रैंक की ये जो ऊपर वाला लग रहा है पेंडुलम टाइप का दिख रहा है, तो इसमें लगा रहता है पिस्टन। गुड। इसमें इसको क्या बोलते हैं? पिस्टन। ये जो है इसके ऊपर में लगा रहता है। अब ये सभी पार्ट गाड़ी में कहाँ पर लगा रहता है? तो गाड़ी में ये जो है ये दिख रहा है आपको, है ना, इस गाड़ी इसके जो है नीचे में, इसके अंदर ही में जो है यहाँ पर फिट रहता है। ओके, ठीक। अब ये यहाँ पर लगे रहा है, पिस्टन इसके अंदर में लगे रहे। अब इसके ऊपर में ये जो इस तरीके से पार्ट देख रहे हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। अब ये जो है इसके ऊपर में इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर में इस तरीके से लगा रहता है। अब इसका कार्य क्या रहता है इसको समझते हैं। ये क्या है? इधर घूमते रहता है इस साइड से। अभी आगे को प्रक्रिया और बताएंगे। तो ये अप डाउन होते रहते हैं। कैसे अप डाउन होगा? ये इस तरीके से, ये जो क्या होते रहेगा, अप डाउन इस तरीके से होते रहता है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आगे का समझते हैं। ये इस तरीके से अप डाउन होता है। अब इसके ऊपर में इसको बोला जाता है स्पार्क प्लग। क्या बोलते हैं इसको? स्पार्क प्लग। इसका स्पार्क प्लग इस कारण नाम रखा गया है इसका, क्योंकि इसमें स्पार्किंग होता है, मतलब चिंगारी निकलती है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? स्पार्क प्लग। अब ये जो है यहाँ पर इस तरीके से लगा रहता है। ओके, ठीक। अब यहाँ पर इसके ऊपर में इस तरीके से लगा रहता है और एक तरफ इस साइड जो है लगा रहता है पेट्रोल वाला और इस साइड लगा रहता है धुआं वाला। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे पिस्टन कार्य करता है ये इस तरीके से ऐसे होते रहेगा। अब जिधर पेट्रोल आएगा ना, तो जैसे पेट्रोल यहाँ पर पहुँचेगा तो पेट्रोल वाला जनरली जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद में ये इससे टकराएगा। जैसे टकराएगा तो क्या निकलेगा? चिंगारी। चिंगारी के कारण यहाँ पर हो जाएगा दहन, मतलब आग उत्पन्न होगा। ओके, आग उत्पन्न हुआ है मतलब यहाँ पर कौन सा गैस प्रेजेंट हुआ है? ऑक्सीजन गैस। अब जैसे आग उत्पन्न हुआ तो ये वाला वाल्व बंद हो गया। अब इधर जो धुआं वाला वाल्व है ना, वो जो है खुल जाता है, ताकि वो जैसे आग उत्पन्न हुआ मतलब उसके बाद में धुआं का निर्माण हो जाता है। तुरंत आग जो है बुझता है और वो धुआं का जो वाल्व है वो खुल जाता है और धुआं जो है साइलेंसर के माध्यम से बाहर चले जाता है। ओके, धुआं बढ़ती जाती है। अब इसमें इसका प्रक्रिया भी वही रहता है कि जितना ज़्यादा एक्सीलेटर हम देंगे उतना ज़्यादा ये भी कार्य करेगा, घूमेगा, और जितना ज़्यादा ये घूमेगा उतना ज़्यादा पेट्रोल से जो है पेट्रोल निकलेगा और उतना ज़्यादा पेट्रोल जो है यहाँ आते जाएगा। अब जितना ज़्यादा पेट्रोल आते गया, जितना ज़्यादा पेट्रोल आते जाएगा ये उतना ज़्यादा अप डाउन इस तरीके से होते रहेगा, मतलब ज़्यादा घूमते जाएगा। और जितना ज़्यादा घूमेगा चिंगारी उतना ज़्यादा निकलेगा, मतलब दहन उतना ज़्यादा होगा और उतने ज़्यादा जो है गैस अपना जो धुआं जो है बाहर निकलेगा। ओके, है ना, उतना ज़्यादा धुआं जो है बाहर निकलेगा। इसी कारण तो अगर कभी सुने होंगे आप लोग कि अरे यार बड़ी गाड़ी जो है या कई तरह गाड़ी जो है एवरेज कम देता है करके, तो याद रखना कि जितना ज़्यादा गाड़ी को स्पीड हम चलाएं, गाड़ी को अगर जितना ज़्यादा स्पीड चलाएंगे ना तो उतना ज़्यादा गाड़ी जो है ना एवरेज माइलेज जो है बहुत कम देगी, और जितना स्पीड कम चलाएं गाड़ी को तो माइलेज ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एक्सीलेटर दिए उतना ज़्यादा ये घूमेगा, उतना ज़्यादा ये घूमेगा, तो उतना ज़्यादा यहाँ से क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा। और जितना ज़्यादा यहाँ से पेट्रोल निकला तो ये पेट्रोल यहाँ पर आया, और जितना पेट्रोल आया उतना ज़्यादा ये घूमेगा, उतना ज़्यादा ये पेट्रोल घूमा, तो उसके बाद में क्या होगा? ये चक्री घूमेगा। चक्री घूमने से यही जो है यही चक्री क्या करेगा? फिर इधर इस पहिया को घुमाएगा और गाड़ी जो है स्पीड दौड़ेगा और उतना ज़्यादा धुआं पास होगा और धुआं निकलेगा। तो इस प्रकार से होता है गाड़ी का इंजन का क्रिया। हाँ, तो समझ में आया कि मोटरसाइकिल का इंजन या बाइक का इंजन कैसे कार्य करता है। समझ में आया आप सभी को? कोई डाउट है इसमें? किसी को भी नहीं?